दोस्तों आपको भी ऐसा लिखा हुआ आया है जैसे रिफंड इज़ नॉट इन ऑन होल्ड अंडर सेक्शन 139 AA सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका मतलब है कि आपके असेसमेंट ईयर में 2024-2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का रिफंड जो है आपके होल्ड कर दिया गया है। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि अगर आपके पास भी इस तरीके का मेल या मैसेज आया है जिसमें सेक्शन 139 AA सबसेक्शन 2 का उल्लेख किया गया है, तो उस केस में यह मेल आपके पास क्यों आया और क्यों आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 यानी असेसमेंट ईयर 2024-2025 का यह रिफ़ंड है वो होल्ड किया गया है। किस तरीके से आप इस मेल का रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके से आप अपने होल्ड हुए रिफ़ंड को वापस री इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट में कैसे पाएंगे आप, तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लूँ, अगर आपके पास इस तरीके का, तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि योर रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 हैज़ बीन प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1A ऑन 20 जुलाई 2024, यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर है 2024-2025 का ITR आपने भरा था, वो उस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। और उसमें अगर आप किसी भी तरीके का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफ़ंड मांग रहे थे तो रिफ़ंड भी आपका डिटरमाइन कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेट रिफ़ंड हैज़ बीन डिटरमाइंड, यानी कि आपका रिफ़ंड भी निर्धारित कर दिया गया है। परंतु हमें पता चला है कि हाउ एवर द डिटरमाइंड रिफ़ंड एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A on will be on hold as per section 139 AA subsection 2, यानी कि आपका ITR भी प्रोसेस कर दिया गया है दोस्तों, रिफ़ंड भी निर्धारित कर दिया गया है। परंतु सेक्शन 244 के अंतर्गत आपका जो रिफ़ंड बन रहा था असेसमेंट ईयर 24-25 का, वो होल्ड कर दिया गया दोस्तों। यह लिखा हुआ है कि एज योर पेन इज़ इन ऑपरेटिव सिंस योर पेन इज़ नॉट लिंक्ड विद आधार, मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से आपका रिफ़ंड होल्ड कर दिया गया है और आपका पैन जो है इस अभी तक इस ऑपरेटिव में है। अगर आप अपना पैन कार्ड ऑपरेटिव है या फिर ऑपरेटिव लिंक है या नहीं है, अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली incometaxindia.government.in यहाँ पर आप जैसे ही इस वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और पासवर्ड पैन कार्ड का नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पे एक नोटिफिकेशन आता हुआ आपको दिख रहा होगा, उसके लिए लिखा है योर पैन इज़ मेड इन ऑपरेटिव नॉट लिंक विद योर आधार, यानी कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है दोस्तों। इस वजह से आपका आधार कार्ड के साथ वजह से आपका पैन जो है इन ऑपरेटिव हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑपरेटिव है या नहीं है, तो यहाँ पर ई फाइलिंग मेनू पे सिंपली आपका व्यू फॉर्म 26A पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्रोसीड करके यहाँ पर
जैसे ही व्यू करोगे तो यहाँ पर देखिए आप नीचे यहाँ पर आपका पैन नंबर रहेगा और आगे लिखा हुआ है करंट स्टेटस ऑफ पैन कार्ड, यानी एक्टिव एंड इन ऑपरेटिव, यानी आपका पैन कार्ड एक्टिव तो है बट इन ऑपरेटिव हो गया है दोस्तों, आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होने के कारण। और आपका जो TDS कटा हुआ था HDFC बैंक में 9,167 रुपये का, जो कि TDS तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कर लेते। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए, पैन कार्ड से आधार लिंक कैसे करवाना है आइए देख लेते हैं हम। तो इनकम टैक्स साइट पर आ जाना है आपको, इनकम टैक्स government.gov.in, और यहाँ पर आपको जो भी लेफ़्ट साइड में मेनू दिख रहा है वो यहाँ पर जो है नीचे से तीसरा ऑप्शन रहेगा लिंक आधार पर, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आएंगी। सिंपली आपको यहाँ पर पैन कार्ड के कॉलम में पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड कॉलम में आधार कार्ड नंबर कर देना है। बट उससे से पहले ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप लिंकिंग रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपको जो पैन कार्ड के नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वही आपके पैन कार्ड में होना चाहिए दोस्तों। अगर इन दोनों में यानी पैन कार्ड नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी भी प्रकार का मिसमैच है तो उससे पहले आपको सही करवा लेना है दोस्तों, चाहे आप पैन कार्ड में सही करवाओ या फिर आधार कार्ड में सही करवाओ। तो सही करवाने के बाद आपको यहाँ पर लिंकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पैन कार्ड के कॉलम में आपको पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर जो है आपको 1000 की पेनल्टी पेमेंट करना रहेगा। विदाउट पेनल्टी आप आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो अगेन आपको पैन कार्ड और कंफर्म पैन नंबर और मोबाइल नंबर कोई भी डाल के कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में कंटिन्यू करके आपको यहाँ पे 1000 की पेनल्टी का पेमेंट कर देना है। तो सिंपली आपको इनकम टैक्स और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको, अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद में अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर रहे हो तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद में आपको टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसिप्ट ऑप्शन रहेगा, सबसे लास्ट में वो सिलेक्ट कर देना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विद आधार ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में ऑटोमेटिक आपकी 1000 पेनल्टी आ जाएंगी। तो सिंपली आपको नेक्स्ट करके आपकी पेनल्टी का पेमेंट कर देना है दोस्तों। जैसे ही आपकी पेनल्टी का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने एक चालान जनरेट हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके देख भी सकते हो। आपका चालान का पेमेंट सक्सेसफुली जैसे हो जाता है उसके बाद में अगेन आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर चले जाना है। फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपको पैन और आधार नंबर अगेन से यहाँ पर डाल देना है दोस्तों, वैलिडेट कर देना है। तो यहाँ पर अगेन आपको 1000 पेनल्टी का पेमेंट करने के लिए बोलेगा, बट आपने पेमेंट अगर सक्सेसफुली कर दिया है तो आपका चालान जनरेट हो चुका है दोस्तों यहाँ पे।
तो यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट पर वेट करना है। दोबारा से आपको 1000 पेमेंट नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये पेमेंट पैच होने में 10-15 मिनट का समय लगता है, कभी कभी 24 घंटे भी लग सकते हैं दोस्तों। तो तब आपको वेट करना है जब तक कि यहाँ पे चालान डिटेल ऑटोमेटिक फेच ना हो जाए। कुछ समय वेट करने के बाद जैसे ही आप वापस पैन नंबर और आधार नंबर डालोगे तो आपने जो चालान का पेमेंट किया है उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी दोस्तों। जैसे ही चालान का सीरियल नंबर, BSR कोड या फिर किस डेट को आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पर अगर आपका चालान सक्सेसफुली फैच हो जाता है तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम जो आधार कार्ड से अकॉर्डिंग है वही डालना है दोस्तों, मिस्टेक नहीं करना है। और मोबाइल नंबर में आपको कोई भी आपका जो मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपका आधार कार्ड में ओनली ईयर ऑफ बर्थ है तो फर्स्ट ऑप्शन पिक करना है, अदरवाइज अगर आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है तो फर्स्ट ऑप्शन को टिक नहीं करना है, उसके बाद में नेक्स्ट करते जाना है। आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है, लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP जाएगी दोस्तों। सिंपली OTP एंटर करके वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है लिंकिंग रिक्वेस्ट है वह सक्सेसफुल सबमिट हो गई है और 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको 48 घंटे में वेट करना है। जैसे ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाता है तो अगेन आपको अपनी ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर फॉर्म नंबर 26AS देख लेना है। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 26AS आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर पैन कार्ड का स्टेटस है एक्टिव एंड ऑपरेटिव है। ये जैसे ही आपका पैन कार्ड स्टेटस यहाँ पर एक्टिव एंड ऑपरेटिव हो जाएगा तो उस केस में आपको जो भी रिफंड का इशू है वो हो जाएगा सॉल्व। अब इन केस इन ऑपरेटिव पैन कार्ड को ऑपरेटिव होने में ही 30 दिन से लेकर 45 दिन का समय लगता है दोस्तों। तो जैसे ही 30 दिन से 45 दिन के बाद में यहाँ पर एक्टिव एंड ऑपरेटिव की जगह पर ऑपरेटिव हो जाएगा, इट मीन्स कि आपका पैन कार्ड जो इन ऑपरेटिव से वापस ऑपरेटिव हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपना रिफंड इशू करना रहेगा, रिफंड री इशू करना रहेगा। तो यहाँ पर जो सर्विसेज मेनू में अगर आप यहाँ पर रिफंड री इशू ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट के रिफंड री इशू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यही ऑप्शन आ रहा है कि रिफंड री इशू रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड, यानी कि रिफंड री इशू रिक्वेस्ट आप सबमिट नहीं कर सकते दोस्तों जबकि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो जाता है। तो जैसे ही आप फॉर्म नंबर 26 में यहाँ पर देखोगे कि अगर एक्टिव एंड ऑपरेटिव हो जाता है तो यहाँ पर आप जैसे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों आपको। तो आपका 2024-25 का रिफंड पैन कार्ड लिंक नहीं होने के कारण होल्ड पर था दोस्तों, वो आपका वापस आप क्रिएट रिफंड री इशू ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो रिफंड होल्ड पर था उसको वापस री इशू कर देना है दोस्तों। जैसे ही री इशू करोगे तो 7 डेज के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाएगा दोस्तों, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर आपके पास भी सेक्शन 139
SS सब सेक्शन 2 का नोटिस आया है, तो आप स्वयं से ही अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करके खुद से ही चालान का पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करोगे और उसके बाद में वापस आपको फाइलिंग पोर्टल पर आकर फॉर्म नंबर 26 में यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका जो पैन कार्ड है वह अगर ऑपरेटिव हो गया है, तो उस केस में रिफंड इशू रिक्वेस्ट डाल के आसानी से अपना रिफंड होल्ड पर था उसको आपने बैंक अकाउंट में पा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।